हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जिस भी एग्ज़ाम में मेरी जो नोट्स हैं, आपके नोट्स आई मीन टू से वीडियोज़ और जो भी मैं पढ़ाती हूँ वो आपके काम आ रहा है। आज मैं आप लोगों के लिए क्या लाई हूँ तो मैं आपको बता दूँ। वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज से मैंने एक जैसे सुपर 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ एक चलाई थी, तो आज से मैंने शुरू करी है सुपर कोट्स। तो ये है सुपर कोट्स का मतलब है कि आज मैं शेक्सपियर के कोट्स, कुछ उनके प्लेज के कोट्स जो हैं वो लेकर आई हूँ, जिन कोट्स को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। एक्चुअली होता क्या है कि it is not possible for us to go through each and every play and all the poems and all that in such a less time. That's why whatever we have to make use of it. कि जब एक समय हमारे पास कम है तो उसको प्रॉपर यूज़ जो है वो करना चाहिए, बिकॉज वी हैव सच लेस टाइम। तो अब जितना भी आपके पास समय है उस समय को यू हैव टू यूज़ इट प्रॉपरली। आप इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कोर्स लेकर आई हूँ। उससे पहले भाई देखो, मैं अपना ऐड तो ज़रूर करूँगी। तो ऐड जो है वो ऐड करना मेरा काम है, बाकी उस ऐड को आपके लिए कितना फ्रूटफुल है वो आप देखिए। इसमें से भी ये तो ऐड है गया, पीजीटी तो अब है नहीं, बंद हो गया एडमिशन उसका, लेकिन टीजीटी में चल रहा है, तो जिसका मन करे वो ले सकते हैं एडमिशन। हाँ, और एक बात और फिर दोबारा से कह रही हूँ, आई डू नॉट सेल नोट्स। मैं नोट्स नहीं बेचती हूँ। आप सोच रहे होंगे नोट्स क्यों नहीं बेचते हैं, क्या रीज़न एक ये होता है। एक बात याद रखिएगा, जब आप किसी के रेडीमेड नोट्स लेते हैं तो उसमें ना कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स टाइपिंग में गलत हो जाते हैं। तो जिसने वो नोट्स बनाए होते हैं उसको तो पता होता है, तो वो उसको ठीक करवा देता है या वो पॉइंट एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन अगर आप किसी के नोट्स एज इट इज़ ख़रीद लेते हैं तो आपको उसमें ये नहीं पता ये सही है गलत है, या आप उसे कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। दैट इज़ वाई मैं हमेशा बोलती हूँ नोट्स हमेशा खुद बनाने चाहिए, नहीं तो गो थ्रू ऑथेंटिक बुक्स, और कुछ नहीं तो बुक्स पढ़िए। जितना आपके पास समय है उन्हें बुक्स पढ़ने में और उसमें लगाइए। किसी के नोट्स इधर उधर से मत खरीदिए, वो आपके किसी काम नहीं आएंगे। मैं तो अपने के लिए भी यही कह रही हूँ। चलो, आहा कितनी प्यारी सी लाइन्स हैं। टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी टीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी है। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। इट इज़ ऑल्सो फॉर यूपी टीजीटी एंड पीजीटी। चलो इसे ब्लैक से ही लिख देती हूँ, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी के लिए है भाई। ये देखो, वर्ड शेक्सपियर तो सभी में ही है। डी ट्रिपल एस बी, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी में तो शेक्सपियर को मेंशन ही किया गया है। लव मी और हेट मी बोथ आर इन माई फेवर। इफ़ यू लव मी आई विल ऑलवेज बी इन योर हार्ट, इफ़ यू हेट मी आई विल ऑलवेज बी इन योर माइंड। सही बात है भाई, लव मी और हेट मी बोथ आर इन माई फेवर। प्यार, आप मुझसे चिढ़ें आप मुझसे प्यार करें, दोनों ही फेवर में हैं। प्यार करेंगे तो दिल में रहेंगे और नफरत करेंगे तो दिमाग में रहेंगे। वाह, कितनी बढ़िया कोट है। एंड विद दिस कोट लेट्स मूव टू अनदर वन। देखिए, ये कोट्स हैं, एक एक करके आप लोगों को कोट्स बताती जा रही हूँ और इनके बारे में कौन से प्लेस हैं ये सब आपको बताती जा रही हूँ। For the first quote is, look thou be true. Do not give dalliance too much the rain. The strongest oaths are straw. To the fire in the blood, be more abstemious, or else good night your woe. आप लोगों ने शेक्सपियर के स्वान सॉन्ग के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसका नाम है द टेम्पेस्ट। ये टेम्पेस्ट प्ले की लाइन है और ये जो है प्रॉस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा के लिए जो सपोज जो वर है फर्डिनेंड, उससे ये कह रहा है कि टिल मैरिज, जब तक शादी नहीं हो जाती, यू हैव टू रिमेन अवे फ्रॉम मिरांडा, कि यू डोंट हैव टू मेक फिजिकल रिलेशन विद मिरांडा।
और इसीलिए वो उसको एक तरीके वो जो उसको कह भी रहा है, फर्डिनेंड कह रहा है कि मैं आपको एश्योर करता हूँ, आई एश्योर यू दैट आई विल नॉट टच मिरांडा बिफोर मैरिज। लेकिन उस बात पे प्रोस्पीरो का क्या कहना है ये सुनिए। प्रोस्पीरो कहता है लुक दाउ बी ट्रू, कहता है जो कह रहे हो ना उस पे अपनी बात पे सच्चे रहना। डू नॉट गिव डेलियंस, डू नॉट गिव डेलियंस यानी कि अपनी जो अपने फिजिकल प्लेजर को, अपने फिजिकल लस्ट को हावी मत होने देना। टू मच द रेन, उसको जो है अपने ऊपर हावी मत होने देना। द स्ट्रॉन्गेस्ट ओथ्स आर स्ट्रॉ, क्योंकि ऐसा होता है कि जो ये फिजिकल पैशन होता है ये बिल्कुल एक तीले की तरह होता है। टू द फायर इन द ब्लड व्हेन द पैशंस राउज, कि जब पैशंस जो है वो राउज होते हैं तो ये बड़ी बड़ी कस्में जो हैं वो कुछ भी नहीं रह जाती हैं। बी मोर एब्स्टेमियस, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें एक ब्रह्मचर्य का पालन जो है इस समय करना है। अगर नहीं करोगे गुड नाइट योर वो, तो जो मैंने तुमसे वादा करा है कि तुम्हारी शादी मिरांडा से कराऊंगा, तो उस चीज़ को वो कसम जो है वो टूट जाएगी। तो हेयर प्रोस्पीरो मीन्स टू से दैट यू हैव टू रिमेन एब्स्टेमियस टिल मैरिज, otherwise he is not going to let his daughter marry with Ferdinand. So this is the gist of the whole लाइन्स। और इससे पहले जो मैंने आपको हिंदी में बताया ये हैं लाइन्स आपकी टेम्पेस्ट की, जो कि प्रोस्पीरो, जिसमें एक ये माना गया है कि प्रोस्पीरो जो है वो शेक्सपियर अपने आप को प्रोस्पीरो के रूप में देख रहे हैं, और ये स्वान सॉन्ग है शेक्सपियर का। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कोट। चलिए दूसरी स्लाइड देखते हैं। ओ वंडर हाउ मेनी गुडली क्रिएचर्स आर देयर, हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट। ये लाइन्स मिरांडा की लाइन्स हैं, और ये लाइन्स है मिरांडा जो जब उस एन्चेंटेड आइलैंड पे अपने फादर के साथ रहती है तो उसने अपने फादर, हाफ ह्यूमन कैलिबान और खुद के अलावा किसी और को देखा ही नहीं होता। लास्ट टेम्पेस्ट में एक्ट 5 सीन 1 में जब प्रोस्पीरो सभी लोगों को बुलाते हैं, जितने भी लोग हैं, और अलोंजो और गुंजेलो, सभी लोगों को बुलाते हैं अपने जादू को छोड़ने के लिए। उससे पहले वो एप्लोग बोलते जादू को छोड़ने के लिए जितने भी लोग हैं, और बोट्सवेन को भी जो है वो एरियल की सहायता से बुलाया जाता है। तो इतने सारे लोगों को देखकर मिरांडा आश्चर्यचकित हो जाती है और वो कहती है ओ वंडर। आप ये देख रहे हैं ओ वंडर हाउ मेनी। अब यहाँ पर वो किसी को संबोधित नहीं करे, आश्चर्यचकित है तो एक्सक्लेमेशन है, ओ वंडर हाउ मेनी गुडली क्रिएचर्स आर देयर। तो वो जो है एक आश्चर्य में है कि कितने अच्छे कितने सुंदर जीव हैं। हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, एक्सक्लेमेशन, कितनी खूबसूरत है मैनकाइंड। ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, कितना सुंदर है संसार। दैट हैज़ सच पीपल इन इट, जिसमें इतने सुंदर सुंदर लोग हैं। और ये जो आपको बताए कि ये जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड है, दिस इज़ ऑल्सो द टाइटल ऑफ अ मॉडर्न नॉवलिस्ट, दैट इज़ द नॉवलिस्ट इज़ एल्डस हक्सले, और उन्होंने ये टाइटल यहीं से लिया है। तो ये जो वो लाइन्स हैं है शी गॉट क्वाइट अमेज्ड आफ्टर सी सो मेनी ब्यूटिफुल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कोट है हमारी, द स्पिरिट दैट आई हैव सीन मे बी अ डेविल एंड द डेविल हैथ पावर टू अज्यूम अ प्लीजिंग शेप. The play is the thing wherein I'll catch the conscience of the king. तो ये लाइंस जो हैं आप लोग जानते हैं कि हैमलेट जो है वो शेक्सपियर की एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेज में से एक माना जाता है। एक ये प्ले है जिसको मोस्टली पीपल लाइक दिस प्ले। बहुत से लोगों ने इसमें इनको वो प्ले पसंद नहीं आता बिकॉज दे डोंट फील लाइक हैमलेट। हैमलेट जो है वो इज़ अ ब्रूडिंग मैन, ही कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट थिंग्स, और इसीलिए ये जो प्ले है ना ये इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है।
अब हैमलेट को उसके फादर खुद एक स्पिरिट के रूप में दिखते हैं। वो उसको साफ साफ ये बताते हैं कि हाउ ही वॉज किल्ड, लेकिन फिर भी हैमलेट को ऐसा लगता है कि पता नहीं whether that spirit was his father's or not, कि पता नहीं वो स्पिरिट उसके फादर की थी या नहीं थी। तो वो यहाँ पर खुद से स्वयं से वो कुछ ये जो कोट है ये हैमलेट की, और हैमलेट एक सेकंड में कह रहा है क्योंकि उसको उस आत्मा की एग्जिस्टेंस पर यकीन नहीं है। तो वो बोलता है द स्पिरिट दैट आई हैव सीन, वो आत्मा जो मैंने देखी है, मे बी अ डेविल, हो सकता है वो कोई शैतान हो, एंड द डेविल हैव पावर, और शैतान में इतनी शक्ति होती है टू अज्यूम अ प्लीजिंग शेप, कि वो एक शेप जो है वो ले सकता है, कोई सी भी शेप जो है वो शैतान ले सकता है। इसीलिए एक ही तरीका है, केवल एक तरीका है किंग की कॉन्शियस को जानने का, और वो तरीका क्या है किंग की कॉन्शियस को, यानी कि उसकी अंतरात्मा को जानने का, और वो क्या है, दैट इज़ द प्ले इज़ द थिंग। जो वो प्ले विद इन प्ले है हैमलेट में, जिसमें वो प्लेयर किंग को जो है मरवाया जाता है उसके कान में पॉइजन डाल के, और उसके एकदम उसको देखकर वो बौखला जाता है। तो उसमें यहाँ पर हैमलेट कहता है कि दिस इज़ द ओनली थिंग, तो जिससे कि किंग की कॉन्शियस को जगाया जा सकता है, किंग की वास्तविक किंग ने करा है या नहीं करा है वो जाना जा सकता है। तो ये लाइंस हैं हैमलेट की। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज हैमलेट टू होरेशियो। आपको पता है इसमें हैमलेट में जो प्ले है, इसमें हैमलेट जो है वो अपनी अधिकतर जो है वो अपने बारे में ही सोचता रहता है। आज मैं आप लोगों को कोट्स पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा सा प्लेस के बारे में इतना तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन फिर भी हैमलेट का बहुत अच्छा दोस्त है होरेशियो, दोनों के दोनों साथ विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। और हैमलेट इसमें होरेशियो से कहता है पहले कि तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो, और वो जब ये कहता है कि ओ सर, तो वो कहता है नहीं मैं कोई तुम्हारी फ्लैटरी नहीं कर रहा हूँ। वो कहता है कि तुम वाकई में इस लायक हो, क्योंकि तुम्हारी फ्लैटरी करके मुझको तो कुछ नहीं मिलना है। तो वो यहाँ पर कहता है कि बहुत ब्लेस्ड होते हैं वो लोग, बहुत उनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। हुज ब्लड एंड जजमेंट आर सो वेल कमिंगल्ड, जिनका ब्लड का मतलब होता है संवेग, जिनकी जो इमोशंस हैं, जिनके इमोशंस और जिनका तर्क आपस में, इमोशंस और तर्क आपस में तर्कपूर्ण ढंग से मिला हुआ रहता है। कमिंगल्ड मीन्स मिला हुआ रहता है। दे आर नॉट अ पाइप फॉर फॉर्च्यून्स फिंगर, दैट दे आर नॉट अ पाइप फॉर फॉर्च्यून, कि वो लेडी लक के कोई उस पर विम्स पर नहीं होते हैं। टू साउंड वॉट स्टॉप शी प्लीज, कि वो केवल भाग्य के भरोसे ही रहे। गिव मी दैट मैन दैट इज़ नॉट पैशन स्लेव, अगर मुझे ऐसा कोई आदमी मिल जाए, गिव मी दैट मैन, अगर मुझे ऐसा कोई इंसान मिल जाए दैट इज़ नॉट पैशन स्लेव, जो कि अपनी भावनाओं का गुलाम ना हो। पैशन स्लेव आप देख रहे हैं पर्सोनिफिकेशन करा गया है, जो कि अपनी भावनाओं का गुलाम ना हो। आई विल वियर हिम, तो इन माई हार्ट स्कोर, तो मैं उसे हमेशा अपने दिल में जो है वो रखूँगा। एंड इन माई हार्ट एज आई डू दी, जैसे होरेशियो मैं तुम्हें अपने दिल में रखता हूँ, ऐसे ही जो व्यक्ति दिमागी रूप से और भावनाओं में और तर्क में बिल्कुल एक बैलेंस्ड व्यक्ति होगा, उसे मैं अपने दिल में स्थान दूंगा। तो ये लाइंस हैं प्रिंस हैमलेट की, जो वो अपने फ्रेंड होरेशियो से कहता है। वायला, ये प्ले है दैट इज़ ट्वेल्थ नाइट। ये ट्वेल्थ नाइट प्ले में से ये लाइंस ली गई हैं। ट्वेल्थ नाइट में आप जानते हैं लव ट्रायंगल है। इसमें ड्यूक ऑर्सिनो जो है वो एक मिनट, वायला है ये, दैट्स वायला। ड्यूक ऑर्सिनो ओलिविया से प्यार करते हैं, लेकिन वायला जो है वो ड्यूक ऑर्सिनो से प्यार करती है। अब वायला जो है इस समय एक आदमी के रूप में है, तो वो इस यहाँ पर जो उसने एक
जिस रूप में वो है, आदमी के रूप में वो उसे कह रही है। ड्यूक ऑर्सिनो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वुमेन है वो उतना प्यार नहीं कर सकती जितना मेन करते हैं। यहाँ ड्यूक ऑर्सिनो अपने आप को ये दिखा रहे हैं। वो एक बार दोबारा से उससे कहते हैं कि भाई तुम मेरे प्रेम पत्र मेरी लेडी को पास वापस जो है मेरा प्रेम प्रस्ताव लेकर जाओ। तो उसे कहता है कि उसे कोई भी इतना प्यार नहीं कर सकता जितना मैं उसे प्यार करता हूँ। तो इस बात पर वायला जो है वो उसको अपने एक किस्सा सुनाती है कि कैसे जो है वो एक उसके फादर की एक बेटी थी जिससे वो प्यार करती थी, उसने उसे कभी नहीं बताया। आयरॉनिकली वो अपने ही बारे में बता रही है मगर ड्यूक इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये जो लाइन है कि ये ड्यूक ऑर्सिनो के अगेंस्ट, मतलब ड्यूक ऑर्सिनो का ये मानना है कि अ वुमेन कैन नॉट लव एज मच एज अ मैन कैन। तो इसी बात के जवाब में वायला जो है वो बोलती है, शी नेवर टोल्ड हर लव बट लेट कंसीलमेंट लाइक अ वॉर्म इन द बट। शी नेवर, कि जो वुमेन होती हैं ना वो अपना प्रेम कभी किसी को जाहिर नहीं होने देती, बट लेट कंसीलमेंट लाइक अ वॉर्म इन द बड, वो छुपा के रखती हैं जैसे कली में कोई एक वॉर्म छिपा रहता है। फीड ऑन हर डिमास्क चीक, जो उसी पर ही उसी अंदर ही अंदर उसे खाता रहता है, अंदर ही अंदर वो चिंता, वो चीज़, वो इमोशंस को ना एक्सप्रेस कर पाना उसे ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि ये एक इलैबोरेटेड मेटाफर है। फीड ऑन हर डिमास्क चीक्स, कि वो अंदर ही अंदर उसको खोखला करता रहता है, अपने इमोशंस को ना एक्सप्रेस कर पाना। शी पाइंड इन थॉट, वो हमेशा वुमेन जो है वो अपने आप अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाती है। शी पाइंड इन थॉट, वो उस चीज़ की इच्छा करती है, पाइंड फॉर, उस व्यक्ति की इच्छा करती है मगर कभी उसे बताती नहीं है कि वो उससे प्यार करती है। एंड विद अ ग्रीन एंड येलो मेलंकली, और वो एक दुख भरी भाव भंगिमा के साथ सेट लाइक पेशेंस ऑन अ मॉन्यूमेंट, और वो जो है इंतज़ार करती है सही वक्त का। पेशेंस ऑन अ मॉन्यूमेंट, वो बहुत धैर्य से प्रतीक्षा करती है। स्माइलिंग एट ग्रीफ, और दुखी होने पर भी ग्रीफ स्माइल मुस्कुराती है, उस दुख पर मुस्कुराती है। बट शी नेवर लेट नो हर फीलिंग टू अदर्स, वो अपनी फीलिंग जो है वो दूसरों को नहीं बता पाती। और इसीलिए ये कहना गलत है कि अ वुमेन कैन नॉट लव एज मच एज अ मैन कैन, कि ये गलत है। तो यहाँ ड्यूक ऑर्सिनो की फिलॉसफी को और टिपिकल एलिजाबेथन मैन की फ़िलॉसफी को वो गलत ठहरा रही है कि जहाँ उनका ये मानना है कि एक औरत अपने प्यार को, एक औरत उतना प्यार नहीं कर सकती जितना एक आदमी प्यार कर सकता है। तो ये है ट्वेल्थ नाइट की लाइन्स। नेक्स्ट, द गॉड्स आर जस्ट and of our pleasant vices make instruments to plague us. The dark and vicious place where thee he got cost him his eyes. और यहाँ पर ये लाइंस एडगर जो है वो एडमंड से कह रहा है, एक्ट 5 सीन 3। ये आप जानते हैं ये जो दो कैरेक्टर्स हैं ये किंग लियर के कैरेक्टर्स हैं। किंग लियर जो शेक्सपियर की जो 4 ट्रेजेडीज़ हैं उन्हीं में से एक है किंग लियर। किंग लियर अपनी 3 बेटियों में अपने राज्य को बांटते हैं, और मतलब 3 बेटियों में बांटना चाहते हैं मगर बांटते अपनी 2 स्वार्थी बेटियों में ही हैं। और तीसरी बेटी कॉर्डेलिया जो है वो उसकी शादी ऐसे ही जो है वो करवा दी जाती है, और बाद में किंग लियर को बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। और यहाँ पर लेकिन यहाँ बात किंग लियर की नहीं हो रही है, यहाँ एडगर की बात हो रही है, एडगर और एडमंड की। एडमंड जब लास्ट में मरने वाला है, और एडमंड इज़ द बास्टर्ड सन टू ग्लॉसेस्टर एंड एडगर इज़ द लेजिटिमेट सन, तो वहाँ पर ये बात होती है, एडगर एडमंड को समझा रहा है, कहता है द गॉड्स आर जस्ट, कि जो भगवान जो करते हैं वो बिल्कुल न्यायोचित होता है। एंड ऑफ आ प्लेजेंट वाइसेस, और जो हम प्लेजेंट वाइसेस, कि हमारे जो वो गलत कार्य होते हैं जो हम केवल अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर करते हैं, मेक इंस्ट्रूमेंट्स टू प्लेग अस, कि वो उन गलत कामों को इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं प्लेग अस, यानी कि हमें पीड़ित करने के लिए। द डार्क एंड विशियस प्लेस वेयर दी ही गॉट, कि द डार्क एंड विशियस प्लेस वेयर दी ही गॉट, कि आज कि जिस अपने फादर के लिए कहता है जो उनकी ये हालत हुई है, जो अंधे हो गए हैं, कॉस्ट हिम हिज आइज, कि उन्होंने तुम्हारी मदर के साथ एडल्ट्री करी,
एंड दैट कॉस्ट हिम मच, कि इसी वजह से उनके साथ ये हुआ कि उनको जो है अपनी आंखें जो हैं वो देनी पड़ी, यानी कि उनकी आंखें जो हैं उनके एक गलत कार्य की वजह से, एडल्ट्री की वजह से उन्हें अपनी आंखें जो है वो खोनी पड़ी है। ही मीन्स टू से कि वट एवर बैड डीड यू डू यू विल हैव टू पे फॉर इट, कि उसे उसके लिए पे करना ही पड़ता है। ये लाइंस हैं अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम की, ये बहुत ही प्यारी सी लाइंस हैं। यहाँ पर मिडसमर नाइट्स ड्रीम एक बहुत ही जैसे कहना चाहिए एक बहुत ही जिसमें फेरीज़ हैं और फेरी किंग है, फेरी क्वीन है और राजा है, रानी है और कपल्स बाकी और है। इट इज़ बेस्ड ऑन लव एंड मैरिज। तो ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है ये प्ले में शेक्सपियर ने इसमें हेलेना के माध्यम से एक मैसेज दिया है। हेलेना इज इन लव विद डिमिट्रियस एंड डिमिट्रियस इज इन लव विद हर्मिया। तो हेलेना जो है वो यहाँ पर ये कह रही है लव लुक्स नॉट, ये पर्सोनिफाई करा गया पूरे लव को, लव लुक्स नॉट विद द आइज, कि जो प्यार होता है ना, जो प्रेमी होते हैं वो आंखों से नहीं देखते, वो अंधे होते हैं, बट विद द माइंड, वो दिल, माइंड है यहाँ पर दिल, वो दिल से देखते हैं। एंड देयरफॉर इज विंगेड क्यूपिड, आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्यूड करा गया है, अल्यूजन दिया गया है विंगेड क्यूपिड, और इसीलिए जो प्यार के देवता हैं क्यूपिड उन्हें अंधा बनाया गया है, नॉर इसीलिए उन्हें अंधा बनाया गया। नॉर हैथ लव्स माइंड ऑफ एनी जजमेंट टेस्ट विंग्स एंड नॉर हैथ लव्स माइंड ऑफ एनी जजमेंट, इसीलिए जो प्यार होता है ना वो कोई तर्क भी नहीं लगाता। विंग्स एंड नो आइज फिगर अनहीट हेस्ट, प्यार की आंखें नहीं होती हैं इसीलिए वो बहुत जल्दबाजी करता है, इसीलिए कहा जाता है एंड देयरफॉर इज लव इज सेड टू बी अ चाइल्ड, इसीलिए प्यार को कहा जाता है कि प्यार बच्चे की तरह होता है। दिल तो बच्चा है जी, आपने गाना भी सुना होगा, प्यार बच्चे की तरह होता है। बिकॉज इन चॉइस इज सो ऑफ्ट बिगाइल्ड, कि जब कभी लवर्स को चॉइसेस लेनी होती हैं तो बहुत जल्दी वो धोखे में आ जाते हैं, उन्हें गलत चीज़ें भी, जब कोई किसी के प्यार में होता है तो उसे गलत चीज़ भी अच्छी लगने लगती है। As waggish boys in game themselves forswear, so the boy love is perjured everywhere. इसीलिए ये कहा गया है सो द as waggish boys in game themselves forswear, कि जैसे कि जब खेलते समय कस्में खाई जाती हैं और कस्में जो हैं जितनी जल्दी खाई जाती हैं उतनी जल्दी भूल ही जाती हैं। सो द बॉय लव इज़ परज्यूर्ड एवरीवेयर, इसीलिए जो बॉय लव है, इसीलिए जो ये प्यार है ना, ये माना जाता है कि ये हर जगह झूठी गवाही, झूठ ही बोलता है। तो द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दीज लाइन्स इज, यहाँ पर हेलेना ये कह रही है कि लव लुक नॉट विद द आईज बट विद द माइंड, दैट्स व्हाई विंगेड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। हियर शी मीन्स टू से कि जो प्रेमी होते हैं वो ना लॉजिक लगाते हैं, वो केवल दिल से सोचते हैं, ना ही प्रेम की आंखें होती हैं, ना उसका जजमेंट होता है, ना ही वो तर्क लगा सकता है। इसीलिए प्रेम को बच्चा माना जाता है, पर्सोनिफाई करा गया है, और इसीलिए प्रेम को बच्चा माना जाता है। बच्चे जैसे किसी भी चीज़ से बहल जाते हैं, धोखा खाते हैं, इसी तरीके से प्रेमी भी बहुत जल्दी धोखा खाते हैं। हियर शी मीन्स टू से कि डिमिट्रियस जो है उसको छोड़ के किसी और से प्यार कर रहा है, और वो कहते हैं जैसे जो लोग बच्चे जब खेलते हैं तो वो झूठी कस्में खाते हैं, इसी तरीके से प्रेम में भी झूठी कस्में खाई जाती हैं। तो ये लाइंस हैं आपकी मिडसमर नाइट्स ड्रीम की। नाउ द नेक्स्ट वन इज़, ये ब्रूटस की लाइन है, एक्ट 4 सीन 3 जूलियस सीजर की लाइंस हैं। देखिए ये जूलियस सीजर की जो लाइंस हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊं। आपको पता है जूलियस सीजर को कैशियस इंस्टिगेट करके ब्रूटस को और सारे कॉन्स्पिरेटर्स मिलकर जूलियस सीजर को मार देते हैं।
अब जूलियस उसके बाद जब इनकी कॉन्स्पिरेसी का पता चल जाता है तो यहाँ वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो यहाँ पर कैशियस जो है वो ये कह रहा है, ब्रूटस कह रहा है कि हाँ अब सही मौका है, हमें सीजर और एंटनी के खिलाफ जो है वो युद्ध छेड़ देना चाहिए। क्यों छेड़ देना चाहिए, वो ये रीज़न बता रहा है। देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन, यहाँ पर सी मेटाफर लिया गया है। वो कहता है कि यहाँ देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन, की इंसान की रोज दिनचर्या में भी टाइड होती है, यानी कि जब हाई टाइड होती है, जब समुद्र में ऊंची लहर आती है, तो देयर इज अ टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन, कि एक हर इंसान का एक वक्त होता है। सी मेटाफर, हर इंसान का वक्त होता है विच टेकन टू द फ्लड लीड्स ऑन टू फॉर्च्यून, कि जब हाई टाइड हो यानी कि जब अपॉर्च्यून मोमेंट हो, सही मोमेंट हो, टेकन टू द फ्लड, कि अगर सही मोमेंट का, सही क्षण का फ़ायदा उठा लिया जाए, लीड्स ऑन टू फॉर्च्यून, तो वो हमें हमारे मकसद के करीब पहुंचा देता है। ओमिटेड, अगर छोड़ दें, ऑल द वॉइस ऑफ देयर लाइफ, आप देख रहे हैं पूरा एक्सटेंडेड मेटाफर है, सी मेटाफर है ये। तो वो कहता है कि अगर ऑल द वॉइस ऑफ देयर लाइफ, और अगर छोड़ दिया तो उनकी ज़िंदगी की जो वो जर्नी है, उनकी ज़िंदगी की जो यात्रा है, इज़ बाउंड इन शैलोज, तो वो नीचे धंसती चली जाती है, एंड इन मिजरीज, और दुख में भर जाती है, एंड वी मस्ट टेक द करंट व्हेन इट सर्व्स, इसीलिए हमें अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, यानी कि जब सही मौका आए तो हमें उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, और लूज़ आवर वेंचर्स, और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने प्रयासों में असफल हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात कही है ब्रूटस ने। तो ये जो लाइन है ये है ब्रूटस की लाइन्स है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़, ये मकबेथ की लाइन्स हैं। जब मकबेथ जो है, आपको पता ही है कि मकबेथ एक शेक्सपियर का, इसमें जो विलनस कैरेक्टर है, ही हैज़ बीन शोन एज अ प्रोटैगनिस्ट, एंड वी आर सो मच इन लव विद दिस प्रोटैगनिस्ट। और यहाँ पर हम मकबेथ जो है, जब डंकन को की हत्या के जो है वो उसमें कर देता है, तो वो कहता है, मी थॉट, मुझे ऐसा लगा, आई हर्ड अ वॉइस क्राई, कि एक आवाज़ आई मेरे कानों में, स्लीप नो मोर, कि अब तुम्हें नींद नहीं आएगी मकबेथ। मकबेथ डज मर्डर स्लीप, मकबेथ ने मर्डर कर दिया है स्लीप का। एग्जैजरेशन, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन है। मकबेथ ने नींद को मार दिया, पर्सोनिफिकेशन भी, एग्जैजरेशन भी है। द इनोसेंट स्लीप, बेचारी मासूम सी स्लीप, पर्सोनिफिकेशन। स्लीप दैट निट्स अप द रेवल्ड स्लीव ऑफ केयर, वो नींद जो रेवल्ड यानी कि समतल करती है, स्लीव्स ऑफ केयर जो चिंता को सपाट करती है। द डेथ ऑफ ईच डेज लाइफ, नींद जो कि हर दिन का अंत है। डेथ ऑफ, देख रहे हैं, डे को कंपेयर कर, डे को डेथ, पर्सोनिफिकेशन। सोर लेबर्स बाथ, कि जब इंसान जो है वो सोर लेबर्स बाथ, सोर लेबर, बहुत कड़ी मेहनत के बाद जब नींद जो है वो बिल्कुल ऐसे ही आराम पहुंचाती है जैसे एक वार्म बाथ, पूरा पर्सोनिफिकेशन है। हालांकि सर और भी बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच है। बाम ऑफ हर्ट माइंड्स, कि वो दुखी दिलों का एक बाम की तरह काम करती है। ग्रेट नेचर्स सेकंड कोर्स, नेचर का दूसरा कोर्स है। चीफ नरिशर इन लाइफ फीस्ट, जिंदगी का एक नरिशर, एक नरिशमेंट है, एक जो जिंदगी को एक पोषण देने वाली चीज़ थी नींद, आज मकबेथ ने नींद को ही ख़त्म कर दिया। तो ये पूरी जो लाइंस हैं मकबेथ बोल रहा है। मकबेथ यहाँ पर ये लाइंस मकबेथ की इसलिए बोली क्योंकि ही मर्डर्ड डंकन, एंड वो चीज़ जो है वो उसके कॉन्शियस पे छा गई है, और इसीलिए वो यहाँ पर ये कह रहा है स्लीप नो मोर मकबेथ, कि मकबेथ को अब नींद नहीं आएगी क्योंकि उसने नींद को ही समाप्त कर दिया।
ये मेलकॉम की लाइंस हैं, मकबेथ की में ही प्ले मकबेथ में है, जब मेलकॉम जो कि किंग डंकन का बेटा जो है उसकी मदद करने के लिए मैकडफ आगे से जो है वो आता है, तो मेलकॉम को ये लग रहा है कि कहीं ये जो मैकडफ है ये मकबेथ का तो कोई मैसेंजर नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये मकबेथ की तरफ से आया हो और आके हमें जो है वो झूठ झूठ बोले और धोखा वो दे दे, और इसी बात पे वो मकडफ को देखकर यहाँ पे कह रहा है एंजल्स आर ब्राइट। हालांकि ये बहुत अच्छा है, एंजल्स आर ब्राइट, जो अच्छे लोग होते हैं वो एंजल्स की तरह होते हैं, उनके चेहरे पे सत्यता चमकती है, दो द ब्राइटेस्ट फॉल। लेकिन मैंने एंजल जैसे लोग दिखने वाले लोगों को भी अपने फ़ायदे के लिए गिरते हुए देखा है। Though all things foul world wear the brows of grace, yet grace must still look so. Though all things foul world wear the brows of grace, कि जितनी भी बुरी चीज़ें हैं wear the brows of grace, वो ऊपर से देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, yet grace must still look so, लेकिन जो अच्छाई है मैकडफ की वो भी जो है देखने को मिल रही है। ऐसा लग नहीं रहा है कि मैकडफ यहाँ पर हमें धोखा देने के लिए आया है। देखिए ये लाइन से हैं, दो ऑल थिंग्स फाउल वर्ल्ड बियर द ब्रोज ऑफ ग्रेस, कि जो चीज़ खराब होती है वो भी ऊपर से जो है वो बहुत चमकदार आवरण पहने रहती है और लोग उस खूबसूरत आवरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है वैसे ये। इफ़ आई लिव टू बी, ये पोर्शिया की लाइन्स हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस में से। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो कि शेक्सपियर में, जिसमें ज्यूस का जो इसमें पहले तो इस प्ले को कॉमेडीज़ में रखा गया था, लेकिन बाद में ये एक शेक्सपियर की ट्रेजिक कॉमेडी टाइप्स या डार्क कॉमेडीज़ में ट्रेजिक कॉमेडी को इसमें मानी जाती है, क्योंकि इसमें शाइलॉक के साथ अच्छा नहीं हुआ और ये प्ले में बायसनेस दिखाई गई है ज्यूस के प्रति। और इसमें जो है एक पोर्शिया जो है जिसके फादर ने एक शर्त रखी है कि 3 कास्केट्स में से जो सही कास्केट है जो चुनेगा वही पोर्शिया से शादी करेगा। तो पोर्शिया के जो सूटर्स आ रहे हैं और बिना कास्केट चुने जा रहे हैं या जो कास्केट चुन भी रहे हैं वो गलत चुन रहे हैं। तो इसी बात पे पोर्शिया अपनी मेड से क्या कह रही है ये सुनिए। इफ़ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबिल, कि चाहे मुझे उतना ही बूढ़ा होके जीना पड़े जैसे कि सिबिल। सिबिल जो है वो ग्रीक प्रॉफिटेस है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक ओरिजिन, ग्रीक प्रॉफिटेस जो प्रोफेसी यानी कि भविष्यवाणी करा करती थी। अगर चाहे मुझे कितना भी बूढ़ा होकर जीना पड़े, उतना बूढ़ा जितने की सिबिल से कंपेयर करा गया है। आई विल डाई एज चेस्ट एज डायना, लेकिन मैं उतनी ही पवित्र मृत्यु को प्राप्त होंगी जैसे डायना द मून गॉडेस। मतलब शी विल, उसने कहा कि जो शर्त उसके फादर रख कर गए हैं उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी शादी कभी होगी ही नहीं। वो कहती है कि चाहे मुझे उतना बूढ़ा होकर जीना पड़े जितनी की सिबिल, लेकिन वो उसको लगता है कि वो उतनी ही पवित्र मरेगी जितनी की डायना, बिकॉज ऐसा सही इंसान उसकी ज़िंदगी में पता नहीं आएगा या नहीं आएगा जो उसको उससे शादी करेगा। तो यहाँ पर जो है वो ये बोल रही है कि आई विल डाई एज चेस्ट एज डायना अनलेस आई बी ओब्टेन्ड बाय द मैनर ऑफ माई फादर्स विल, जब तक कि उसके पिता की इच्छा अनुसार उसको सूटर नहीं मिल जाता। तो ये है लाइन पोर्शिया की। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लाइंस रोमियो एंड जूलियट की है। रोमियो एंड जूलियट जो कि एक ट्रैजिक लव स्टोरी है और टीनेज लव स्टोरी जिसे कहना चाहिए, और बहुत ही सैड लव स्टोरी है रोमियो एंड जूलियट की, द स्टार क्रॉस लवर्स। और इसमें जो है ये कहा गया है, ये रोमियो कह रहा है, लव इज़ अ स्मोक रेज्ड विद द फ्यूम ऑफ साई। लव को स्मोक से कंपेयर करा है। लव इज़ अ स्मोक रेज्ड विद द फ्यूम ऑफ साई, कि प्यार जो है वो एक धुएं की तरह है। विद द फ्यूम ऑफ साई, जब आहें भरते हैं तो प्रेम धुएं की तरह उठता है। बीइंग पर्ज्ड, जब वो धुआं साफ हो जाता है, यानी पर्ज यानी कि साफ हो जाता है। अ फायर स्पार्कलिंग इन लवर्स आइज, तो जो लवर्स हैं वो एक बिल्कुल उनकी आंखों में प्रेम की रोशनी जलती है। बीइंग वेक्स्ड, अगर लवर को छेड़ दो, अगर लवर को परेशान कर दो, चिढ़ा दो। अ सी नरिश्ड विद लवर्स टीयर, तो आंसुओं की बाढ़ आ जाती है। भयंकर एग्जैजरेशन है, तो हाइपरबोल है। व्हाट इज इट एल्स, क्या है ये इसके अलावा। अ मैडनेस मोस्ट डिस्क्रीट, पागलपन है प्रेम। अ चोकिंग गॉल एंड अ प्रिजर्विंग स्वीट, कि
कड़वा है, बिल्कुल नीम की तरह कड़वा है, एंड अ प्रिजर्विंग स्वीट, लेकिन दिखाना कैसा पड़ता है, एज इफ इट इज स्वीट। फेवल माई कॉज, तो अब मैं चलता हूँ। ये लाइन्स हैं, ये पूरा जो है ये लव के ऊपर रोमियो ने कहा है कि प्रेम जो है वो एक धुएं की तरह है। ये एक्ट 1 सीन 1 की लाइन्स हैं। मतलब हाउ व्हाट सॉर्ट ऑफ फिलॉसफी शेक्सपियर हैड, आई डोंट नो क्या फिलॉसफी थी, मगर जो भी थी बढ़िया है। अब ये लाइन्स है, ये लाइन्स के आयरिस के द्वारा कहा, आयरिस के द्वारा कही गई हैं। ये एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की ही लाइन्स हैं, और ये लाइन्स हैं क्लियोपेट्रा के लिए, जब क्लियोपेट्रा से सीज़र मिलने के लिए आता है, और एक्ट 5 सीन 2 में से पहले क्लियोपेट्रा से सीज़र मिलने के लिए आता है, और वो उससे कहता है, लेडी जो इजिप्ट की महारानी हो तुम, जो कुछ भी तुम रखना चाहो तुम रख सकती हो। ये बस उसका एक ही शर्त होती है एंटनी को सौंप देने की। उसे कहता है कि तुम जो रखना चाहती हो तुम रख सकती हो, मैं तुम्हें वैसे ही ट्रीट करूँगा जैसे इजिप्ट की महारानी को। लेकिन क्लियोपेट्रा की जो मेड है वो उसे, मेड के ये जो वचन हैं, ये वो क्या हैं क्लियोपेट्रा के सर्वेंट के ये जो वचन है, फिनिश गुड लेडी, अब सब खत्म हो गया, सीज़र यहाँ आ गया, अब सब खत्म हो गया। द ब्राइट डे इज डन, अब ब्राइट डे यानी कि हमारे अच्छे दिन समाप्त हो गए। ब्राइट डे से यहाँ मतलब है अच्छे दिन, अब हमारे अच्छे दिन समाप्त हो गए हैं। एंड वी आर फॉर द डार्क, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिन, अच्छे दिन के लिए ब्राइट डे और दुख के लिए डार्क का यूज़ किया गया है, कि अच्छे दिन समाप्त हो चुके हैं। वो कहती है उसे क्लियोपेट्रा के लिए कि तुम्हारे अब अच्छे दिन समाप्त हो चुके हैं, वी आर फॉर द डार्क, और अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तो आप इसमें देखिए कि ये यहाँ पर क्लियोपेट्रा को उसके सर्वेंट ने जो है ये बात कही है। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। ये मकबेथ जो है कह रहा है कि उसके दिमाग में जब विचेस की भविष्यवाणी सत्य हो जाती है, और एक भविष्यवाणी सत्य हो जाती है, और वो सोच रहा है कि दूसरी भी सच हो सकती है, किंग ऑफ स्कॉटलैंड अगर वो डंकन को मार दे, तो वो यहाँ पर ये कह रहा है प्रेजेंट फियर्स, कि अब जो इस समय जो डर है, आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स, वो कम है उसके मुकाबले कि आगे का सोच के डर लग रहा है कि जो वो करने जा रहा है या जो वो सोच रहा है उसका परिणाम कितना घातक होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, ये लाइन्स हैं हेनरी 6 पार्ट 3 रिचर्ड ऑफ ग्लाउसेस्टर एक्ट 4 सीन 1 में। ये कह रहा है, हेस्टी मैरिज सेल्डम प्रूवेथ वेल, कि जल्दबाजी में करी गई शादी कभी कभी ही ऐसा होता है कि सही साबित हो, कि हेस्टी मैरिज सेल्डम प्रूवेथ वेल, कि जल्दबाजी में करी हुई शादी कभी कभी ही सही साबित होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज, ये हमारा ऐड है DSSB का। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि अगर DSSB में अगर आप डेमो लेना चाहते हैं बैच में, तो आपको ऐड होना होगा, उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। ये कोट्स आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। चलिए।